नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। नाउ रिसेंटली जब टाइफून वाइफा ने रविवार को हांगकांग पर हमला बोला तो शहर का सूरज नहीं छुपा बल्कि पूरा शहर ही छुप गया। उड़ते स्कैफोल्डिंग, गिरते पेड़, रद्द होती फ्लाइट्स और बंद स्कूलों के बीच हांगकांग का चेहरा कुछ घंटों के लिए थम सा गया। वेदर ऑब्जर्वेटरी ने T10 सिग्नल, जो कि सबसे उच्च चेतावनी होती है, जारी कर दिया और पूरे 7 घंटे तक शहर का नर्वस सिस्टम ठप पड़ा रहा। लेकिन असली सवाल यह है, हर साल ऐसा ही होगा और हम बस डाउनग्रेड की आदत डाल ले? बेशक वाइफा ने मांगखुत और हाटो जैसे तूफानों जैसा तबाही का मंजर नहीं पेश किया, लेकिन कोलैप्स्ड स्कैफोल्डिंग और 681 गिरे पेड़ों की गिनती क्या किसी आंधी के लिए काफी नहीं? जब ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसलर केनी यूएन कैमरे के सामने खड़े होकर बोले कि इस बार नुकसान कम है, तब उनके पीछे जो स्कैफोल्डिंग सड़क पर लहराती दिख रही थी वो कुछ और ही कह रही थी। 3 घंटे में 108 मिलीमीटर बारिश और 160 किलोमीटर की हवाएं, और फिर हमें बताया गया कि ये तो थोड़ा हल्का तूफान था। सवाल ये है कि अगर ये हल्का था तो फिर तगड़ा कब माना जाएगा? और सबसे जरूरी, क्या हांगकांग की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग 21वीं सदी के तगड़े मौसम के लिए तैयार है? एयरपोर्ट अथॉरिटी की माने तो लगभग 500 फ्लाइट्स रद्द हुई और 80,000 से ज्यादा यात्रियों की संडे प्लान्स वाइफा ने उड़ा दिए। कैथे पैसिफिक को सारे टिकट बदलने पड़े और रात भर फ्लाइट स्केड्यूलिंग में जगलिंग चलती रही। कोई बताए कि एक मॉडर्न फाइनेंशियल हब की पहचान क्या होती है? तेज इकोनॉमी या हर साल एक तूफान से लुढ़कती इंफ्रास्ट्रक्चर? हांगकांग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग बंद रहा। फेरीज, ट्रेन्स, बसेस सब ठहर गए, जैसे वाइफा ने एंटायर मोबिलिटी को पॉज पर डाल दिया हो। और जरा गौर करें, ये वही शहर है जिसने पेंडेमिक के दौरान प्राउडली कहा था कि हम डिजिटली प्रिपेयर्ड हैं। तो अब किधर गई वो तैयारी? जैसे जैसे वीफा ने वेस्टवर्ड मूव किया, क्वांगडोंग और हाइनान ने भी अलर्ट जारी किए। मकाओ, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बलिंग हब है, उसने भी अपने लक को ज्यादा टेस्ट नहीं किया और सिग्नल 10 से सीधा 8 पर आया। लेकिन क्या ये मौसम विज्ञान की सटीकता थी या सिर्फ पैनिक मोड स्विच ऑफ करना था? मेनलैंड चाइना में वीफा ने तैशान शहर पर लैंडफॉल किया और फिर सिवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म के टैग के साथ डाउनग्रेड कर दिया गया। लेकिन यहां भी रीलोकेशन की जरूरत पड़ी। ग्वांगडोंग में लगभग 2.8 लाख लोगों को हटाया गया। वियतनाम में हालात और भी गंभीर रहे। हलोंग बे में एक टूरिस्ट बोट पलटने से 38 लोगों की मौत हो गई। फिलीपींस में 3 की मौत, 3 लापता और 370,000 से ज्यादा। थाईलैंड में भी हालात बिगड़ने वाले हैं। जुलाई 20 से 24 तक उत्तर, पूर्व और दक्षिण के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। समुद्री इलाकों में 4 मीटर तक ऊंची लहरें और फ्लैश फ्लड्स की संभावना। लेकिन क्या लोग सच में इन एडवाइजरीज को सीरियसली लेते हैं या सिर्फ वेदर ऐप स्वाइप करके आगे बढ़ जाते हैं? और हांगकांग की बात करें तो अथॉरिटीज अब 3 सिग्नल को बात कर रही है। लोग शेल्टर से निकलकर काम पर लौट रहे हैं और शेयर मार्केट फिर से काम करने लगा है। लेकिन अब असली बात, यह सवाल सिर्फ हांगकांग या ग्वांगडोंग का नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। जब टाइफून वीफा जैसी घटनाएं एक के बाद एक दक्षिण एशिया, चीन, वियतनाम और फिलीपींस को चीरती निकलती है, तो अगला नंबर किसका? और क्या भारत तैयार है? भारत के पास भी कोस्ट लाइन है, लंबी और अब पहले से ज्यादा वल्नरेबल। हर साल ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या गुजरात को कोई ना कोई तूफान आकर झंझोड़ ही देता रहे। मगर क्या हमने उससे सबक लिया या हम अब भी वही हर साल होता है वाला एटीट्यूड लेकर बैठे हैं? क्या हमारे महानगर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसी बारिश, ऐसे तूफान, ऐसी इवैक्यूएशन प्लानिंग के लिए तैयार हैं? या फिर हम तब जागेंगे जब कोई वीफा बंगाल की खाड़ी से उठेगी और हेडलाइंस में तबाही के आंकड़े बनकर दर्ज हो जाएगी? ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये आने वाले समय में खतरे की दस्तक है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि टाइफून विपाक कहां से गुजरा, असली सवाल ये है कि हम उसे देखकर कितने जागे। और आखिरी सच यही है, हमें अच्छे से मालूम है कि इस सब की जड़ में ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन विडंबना देखिए, कोई भी देश इस पर वाकई कुछ करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हर देश के पास अपनी अपनी जरूरी प्राथमिकताएं हैं। किसी को इकोनॉमी बचानी है, किसी को इलेक्शंस जीतने हैं,
किसी को डिफेंस बढ़ाना है। पृथ्वी पर तूफान आते रहेंगे, पेड़ गिरते रहेंगे, लोग बेघर होते रहेंगे और बड़े बड़े नेता सिर्फ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में भाषण देते रहेंगे। सवाल ये है, हम कब तक तूफानों को सिर झुकाकर गुजरने देंगे और कब कोई ठोस कदम उठाएंगे? हर दिन दुनिया तेजी से बदल रही है। कहीं युद्ध की तैयारी हो रही है, कहीं ब्लैकमेलिंग चल रही है और कहीं बड़े फैसले चुपचाप लिए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में भारत की रणनीति, विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े हर पहलू को सही नजरिए से समझना बेहद जरूरी है और यही मकसद है हमारे चैनल करियर स्टडी एकेडमी का। लेकिन ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ा जियोपॉलिटिकल अपडेट साफ, सटीक और समय पर आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।